आज 13वां दिन है जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था और हम इस वक्त पहलगाम में मौजूद हैं। लगातार इन दिनों हमने आप तक जो भी पहलगाम में पॉलिटिकल लीडर्स आए या हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए, कश्मीरियों की कश्मीरियत देखने आए और रियलिटी लोगों तक पहुंचाने आए, हमने वो आप तक जरूर पहुंचाया। तो आज पहलगाम में आज यहाँ पर एक सेरेमनी रखी गई थी हिमालयन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और यहाँ पर वहीदुर रहमान पारा जो कि पुलवामा के एमएलए हैं और एक अच्छे फिगर है पूरे जम्मू कश्मीर में। सियासत को छोड़ के अगर हम सोशल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज या ट्राइबल इश्यूज या एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पर वहीदुर रहमान पारा हर जगह पर वो इश्यूज पहुंचाते हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का एक लोकल पोनी एसोसिएशन का कार्यकर्ता, पोनी एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पर जो 3 नौजवान देख सकते हो, ये ब्लड डोनर्स के तौर पर काम करते हैं हिमालयन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। और जैसे ही इनको ये खबर पहुंचती है कि पहलगाम टेरर अटैक, बाइसरन में इस तरह का एक टेरर अटैक पेश हुआ है जिसमें काफी टूरिस्ट जख्मी हुए हैं, काफी टूरिस्ट की जान चली गई है, इनको कॉल आ जाता है कि आप ब्लड डोनिंग के लिए तैयार है, आप ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार है, और ये बिल्कुल ऑन टोज रेडी रहते हैं। पहले हम बात करेंगे हिमालयन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मुश्ताक पहलगामी के साथ, जिन्होंने ये सेरेमनी यहाँ पर इनकाद किया था। इस सेरेमनी का आप मुझे बताएं कि इस सेरेमनी का जो यहाँ पर ये अवार्ड देने का सेरेमनी था, आप मुझे बताएं मेन इसका मुद्दा व मकसद क्या है? देखिए, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यहाँ पे असल मसला ये है कि हमें कोई बड़ा अवार्ड यहाँ पे नहीं रखे थे, हमने एक छोटी सी फैसिलिटेशन रखी थी यहाँ पे उन लड़कों के लिए जिन्होंने दिल जान से काम किया, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल के जो है इंसानियत की मदद की, इंसानियत के लिए खड़े थे। मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि वहीदुर रहमान पारा जो एमएलए पुलवामा है, पॉलिटिक्स असाइड करके, सियासत एक साइड छोड़ के, कम से कम मैं इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इसको हमने कहा कि हमारा एक छोटा मोटा प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि अगर आप भी 2 मिनट हमारे साथ रहेंगे। ये पुलवामा से यहाँ आते हैं तो बड़ी बात है, कम से कम अगर जो हमारे अपने यहाँ लीडर थे जिनको हमने इलेक्ट किया था, वो जब आते स्ट्रेट वे आते हैं, 1-2 बार आए और स्ट्रेट वे चले गए। लेकिन बड़ी बात इसकी है कि ये आया, लोगों में बैठा एज कॉमन मैन की तरह, तो ये यहाँ पे आया, बड़ी बात है। गवर्नमेंट के लोग भी आए यहाँ पे, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पे, उनने कभी खबर ही नहीं पूछी। 1-2 आदमी को जैसे उन्होंने देखा कि वीडियो पे कुछ लोग वायरल हुए तो वहां गए, क्योंकि वहां पे पब्लिसिटी उनको मिलनी थी। लेकिन हमने आम इंसान को टच किया, जैसे मैंने इरशाद को टच किया, एटीवी वाला, ये कोई भी बता सकता है, इसका टीम पूरा 14-15 लड़के दिन रात काम करे, मेहनत कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, जहां पे भी सरकार को जरूरत है। उस दिन भी इनने रेस्क्यू किया, बाकी चीजें किया। अगर हम पुणे वालों की बात करें, हमने 1-2 वीडियोस को वायरल देखा, जो मैं पहले से बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग यहाँ कोई रील बनाने या वीडियो बनाने नहीं जाएगा, यहाँ गया था, यहाँ सब लोग ह्यूमनिटी की मदद करने गए थे, इंसानियत की मदद करने गए थे। और बाकी लोगों को हमने कोशिश की कि जमीन पे देख के कि किसने कितनी मेहनत की। अगर हम गाड़ी वालों की बात करें, अगर हम घोड़े वालों की बात करें, अगर हम टैक्सी वालों की बात करें, अगर हम होटलियर्स की बात करें, अगर हम दूसरे तबके हाई फिगर के लोगों की बात करें, बहुत सारे लोग हैं। जैसे ब्लड डोनेशन की आपने बात की, ब्लड डोनर्स की बात की, मुनीब के मतलब ये तो मुनीब देखता है, हिमालयन वेलफेयर का एक खास मतलब कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है। मतलब इसने कहा था कि जितने लोग चाहिए, या हमने वो सोचा था कि खून जितना जरूरत हो तो 100 पॉइंट खून वहां पे बनते थे, क्योंकि वो इंसानियत के लिए खून था। हमने पहले ही कंडम इन चीजों को किया, जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो वो अब हमारी कोशिश ये है कि इस मतलब फैसिलिटेशन की बात करें या किसी को यहाँ एजाज से नवाजने की बात करें, हम चाहते हैं कि इनका मोरल हम हाई करें, इनको लगे कि कोई हमें देख रहा है। एस सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, एस सोसाइटी को देखने वाला मैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों की थोड़ी सी इज्जत की जाए, ताकि आगे आने वाले वक्तों के लिए और भी तैयार रहे। क्योंकि ये एक वक्त का काम नहीं होता कि हम किससे काम ले और फिर उसको अपने रहम करम पे छोड़ दे। हम चाहते हैं कि जो भी इंसान यहाँ पे काम करता है, हम उसको टाइम टू टाइम इज्जत दे, हौसला अफजाई करे और आने वाले वक्तों में वो आगे रहे। और यही एक बात है। और दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अमन रहे, शांति रहे, पीस रहे। हम चाहते हैं कि इस इलाके का रोजगार जो है टूरिज्म के साथ है, इस टूरिज्म को हम बहाल करें, हम रिवाइवल करें इसका, फिर इसको दोबारा खड़ा करें। तो आई होप कि मुल्क के लोग भी हमारे साथ है,
अपने मुल्क के लोग सारे हमारे साथ हैं, वो इसमें मदद करेंगे। सुनने में आया है कि टूरिज्म बढ़ रहा है इंशाल्लाह पिछले जरूर। कुछ दिनों से। देखिए यही बहुत बड़ी बात है जो हमने मेहनत की पिछले दिनों में। हम खाली फोटो शूट करने नहीं आते, हम एक एक जगह पे, मैं आप देखिए मैं यहाँ पे आपका सेल्फी पॉइंट से लेके एक एक जगह पे मैं जाता हूँ। हर जगह पर हम देखते हैं कि किसको क्या जरूरत है। अगर टूरिस्ट यहाँ आता है उसको हम मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि रेस्टोरेंट भी वहाँ जो है कंसेशन नहीं, अगर फ्री कोई खाना चाहे वो भी खा सकता है, मुफ्त बैठना चाहता है होटल में वो भी बैठे। हम ये चाहते हैं कि कम से कम अपने मुल्क के लोगों को एहसास दे कि हम आपके साथ हैं और मुश्किल के वक्त में हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और ये खाली उनके लिए दुख या ताज़ियत नहीं, ये हमारे लिए, हम सबों के लिए है। तो इस वक्त हमें खड़ा होना। और जो पहलगाम की गंगा जमनी तहजीब की मैं बात करूं, अगर आप गौरी शंकर टेम्पल देखेंगे, गुरुद्वारा साहब देखेंगे, मस्जिद शरीफ देखेंगे, गिरजाघर देखेंगे, 10-10 मीटर की दूरी पे है। ये गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। ये यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात है, ये यहाँ पे भाईचारे की बात है। आप देखिए गौरी शंकर टेम्पल में अगर आप पुजारी को, जो हिंदू भाई पुजारी है, मुसलमान भी वहाँ पे उसी तरह से है, परवेज या बाकी जो लोग हैं, इन चीजों को देखने की जरूरत और इन चीजों को जो है एड्रेस करने की जरूरत। हम चाहते हैं कि भाईचारा खड़ा रहे। जो इस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके जो इरादे वो नाकाम हो। अगर हम खड़े रहेंगे, अगर हम अमन के लिए खड़े रहे, अगर हम शांति के लिए खड़े रहे, अगर हम खुशहाली के लिए खड़े रहे, डेवलपमेंट के लिए खड़े रहे, चीजें मुमकिन है और सारी चीजें मुमकिन है। तो एक बार फिर मैं आपकी वसात से, जो भी हमने छोटा सा यहाँ प्रोग्राम किया, ये आगे हम और करेंगे, चाहे और भी लोग इसमें होंगे, जितना भी हम किसी के लिए कर सकते। अगर हम इज्जत का किसी को फूल देंगे वो भी बहुत बड़ी बात है, और उसको वो 1 करोड़ से भी ज्यादा उसकी कबीलो दिखेगा। तो हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन छोटा छोटा हमने इनको इज्जत दिया, इन बच्चों को इज्जत दिया जिनने अपने एटीवीज, जो लाखों की एटीवीज होता उनको यूज किया। अब देखिए उन एटीवीज की हालात भी कितनी खराब हुई। कोई बात नहीं, अगर इनके लिए जहाँ पानी जरूरत, खून भी जरूरत हो, जहाँ हम इंसानियत को मदद कर सकते हैं, हम खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे अपने मुल्क के साथ, अपने कौम के साथ, अपने इस कश्मीर के साथ। और ये बाग है हमारा पहलगाम, हम चाहते हैं इस बाग में 10 तरह के फूल हो, वो फूल जाया ना हो। अगर कोई भी इन फूलों को खराब करना चाहते हैं, हम उसको इजाजत नहीं देंगे। बागबान लगे हैं, माली लगे, फिर ये बाग बन जाएगा। और हिंदुस्तान, क्राउन ऑफ इंडिया हम कहते हैं इसको, अपने मुल्क के इस कश्मीर को। तो मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको डबल नंबर में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं आते, कुछ लोग सोचते होंगे कि हम कुछ लिखते हैं फेसबुक पे कि हम बेगिंग करते, बेगिंग की बात नहीं है। मसला ये है कि अभी जरूरत है पूरे मुल्क के टूरिज्म को यहाँ आने के लिए, क्योंकि जब फिर आएंगे, बहाल होगा, चीजें ठीक होंगी, और जो शरारत चाहते होंगे उनके इरादे नाकाम होंगे। तो बिल्कुल ये हमारे साथ मुश्ताक पहलगामी थे। कहीं ना कहीं पर इनका एक बड़ा बयान है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, ये इस वजह से रखा गया था जिन लोगों ने सेल्फलेस सर्विस इन टूरिस्ट्स के लिए रखी थी, जो इस कवर्ड अटैक में कहीं ना कहीं पर इंजर्ड हुए थे, उनके लिए। अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करेंगे तो ये लोग तैयार थे। हमारे साथ बिलाल अहमद मागरी भी है, जो यहाँ के एक नौजवान है, जो उसी वक्त बाईसरन वैली पहुंचते हैं टूरिस्ट को रेस्क्यू करने के लिए। बहुत लोग और भी थे, हम उतने लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। बिलाल साहब, आप मुझे बताएं कि जब आप वहां पर पहुंचे कैसा मंजर था और क्या आपका पैगाम रहेगा जब आपको ये फेलिसिटेशन किया गया, अवार्ड दिया गया, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने क्या किया था? सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं मुश्ताक पहलगामी का, जिन्होंने हमें हौसला दिया। हर दिन, हर साल ये हमारे साथ कॉपरेट करते हैं, क्योंकि ऐसे नौजवान किसी नशे में नहीं फंसता है, शराब खाने में नहीं फंसता है। तो ऐसे हौसले करने से इनके जो हौसले बढ़ते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरा नौजवान भी चाहेगा कि हम भी ऐसे काम करेंगे, तो कल के कल हम किसी मीडिया में आएंगे, इससे हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल। तो जो मंजर तो आपको पता ही है, वो पहले भी हमने कंडम किया था कि मंजर बहुत आंखों देखा हाल हम बयान नहीं कर सकते हैं, अब उसको कंडम करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है, पूरे इंडिया तक मैसेज जानी चाहिए कि आप आइए कश्मीर। उन दरिंदों को हमने पहले भी बोला है कि उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आप कश्मीर आओ, उनको ये सबसे बड़ा सबक मिलेगा कि हाँ, कश्मीर में सब ठीक है, जो उनका प्लान था वो फेल हो जाएगी। आपको लगता है कि जो टेररिस्ट ने वो अटैक किया है, उनका यही प्रोग्राम था कि हम इनको 2 हिस्सों में बांटें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी यही प्लानिंग बनी थी ना, मास्टरमाइंड उन्होंने यूज किया कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम उठाएंगे। तो ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। हम हर किसी से गुजारिश करते हैं कि आप आइए कश्मीर, कश्मीर आपके लिए सेफ है, कश्मीरियों के दिल आपके लिए खुले हैं। आपको यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ मुनीब वानी भी है, जिन्होंने जो तैयार थे, जब इनको कॉल आया, ये ब्लड डोनेशन के लिए तैयार थे। हमारे साथ इरशाद मागरे हैं, जो एटीवी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और ये अभी भी जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके साथ लगे हैं। इनके जो एटीवीज है वो ऑन जॉब हैं।
कहीं ना कहीं पर अगर हम देखेंगे तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जायज है और इनको हमें करना भी चाहिए। हर किसी का, जो भी लोग पहलगाम में या कश्मीर में रहते उनको इस वक्त एक कंट्रीब्यूशन अपना देना चाहिए। आप बताइए कि जब आपको कॉल आया, पहले जब आपको पता चला कि ऐसा अटैक हुआ है, आपको पहले क्या लगा? तो क्या सुना? पहले तो हमें बहुत दुख हुआ, होल कश्मीर को नहीं पूरे इंडिया को ये दुख हुआ कि ऐसा घटना जो ऊपर घटी है। तो उसके बाद फिर होल हिमालयन वेलफेयर की तरफ से हमें कॉल आती है कि हमारा जो होल टीम वो तैयार था ब्लड देने के लिए, या और कुछ भी अगर रेस्क्यू करना था तो हम उस वक्त बहुत तैयार थे। बिल्कुल। इरशाद साहब, आप मुझे बताइए, इन दिनों आप एटीवी एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं, आप 14 बाइक्स हैं आपकी, आप बिल्कुल लगे हैं इस जॉब पे, आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बाईसरन ले जा रहे हैं, बाईसरन से वापस ले आ रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर जो आपकी ये सर्विस है, ये किस अंदाजे से आप इस वक्त ऑफर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे एज ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम ये चीज़ कर रहे हैं, इंसानियत के लिहाज से ये चीज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ हम पिछले जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हम पुलिस के साथ जो वहाँ पे इंजर्ड हुए थे उनको पहले दिन उनको रेस्क्यू करके लेके आए। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ टैक्सी एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपनी सर्विसेज टूरिस्ट्स के लिए रखी थी, जो वहाँ पर इंजर्ड हुए थे उनके लिए रखी थी। जी मोइन साहब, आपको सुनिए, जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन हमने सोचा कि जो इंसानियत से हमारा फ़र्ज़ बनेगा तो वो हम कर, जो हमारे से बनेगा वो हम करेंगे। तो इसीलिए हमने अनाउंसमेंट की थी कि हम अपनी गाड़ियाँ फ्री देंगे। उसके बाद हमने एयरपोर्ट के लिए, जम्मू के लिए, श्रीनगर, जहाँ पे भी मतलब TRC, जहाँ पे भी टूरिस्ट को जाना चाहिए था वहाँ हमने उनको भेज दिया। तो हमने फ्री सर्विसेज दी? बिल्कुल आप पता भी कर सकते हैं, वो विजुअल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने अपलोड कहीं पे नहीं किया है, वो विजुअल्स हमारे पास पड़े हुए हैं। जो टूरिस्ट को हमने गाड़ियाँ दी है वो टूरिस्ट के विजुअल्स हमारे पास पड़े हुए हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल अगर हम ये आपके सामने ये विजुअल्स लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस भी यूनियन से लोग इस अटैक के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हो, बुलेट डोनेशन हो या सेल्फलेस सर्विसेज ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हो, कहीं ना कहीं पर कश्मीर के लोगों ने इन लोगों तक अपनी सर्विसेज दी। हमारे साथ मुश्ताक पहलगामी एक लास्ट रिमार्क आपसे लेना चाहेंगे, हिंदुस्तान के वासियों के लिए क्या लास्ट पैगाम रहेगा? पूरा मुल्क आए, बिल्कुल आएंगे वो लोग जो भी कुछ ट्रोल कर रहे, बाकी चीजें कर रहे, कश्मीर के लिए वो कर रहे, बाइकाट वगैरह। मैं उनको कहना चाहूंगा कि शायद आप फिर मुल्क के हमदर्द नहीं है। मुल्क का हमदर्द वही होगा जो अभी कहेगा कि हमने कश्मीर जाना है, यहाँ पे ज्यादा तादाद में जाना है और यहाँ की लोगों के साथ जिस तरह आपको कश्मीरी साथ रहे, अब आपकी भी पहले हमें एग्जाम था, आज आपको एग्जाम है। विनीत नरवाल की बीवी ने एक अच्छा बयान दिया था, उस पे उनको ट्रोल किया जा रहा है, उसको आप कहाँ देखते हैं? कोई बात नहीं, इस तरह के लोग होते हर समाज में, हमारे समाज में भी होंगे, वहां पे भी होंगे, लेकिन उसने बड़ी बात कही, हमारी बहन है, क्योंकि उसने वो बयान इसलिए दिया क्योंकि कश्मीरियों ने उसको जो इज्जत दिया यहाँ, जो इंसिडेंट के बाद वो जानती होगी। तो ऐसा हर मतलब ऐसे लोग हर जगह पे होते, तो ज्यादा देर नहीं चलेगा ये चीज, भाईचारा चलेगा, पीस चलेगी, डेवलपमेंट चलेगी, फिर कश्मीर आबाद होगा, फिर लोग आएंगे यहाँ, ये बाग है, ये फिर बसेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हम आपसे आपके साथ लाइव जुड़े थे। यही मुद्दा व मकसद इस लाइव प्रोग्राम का था कि आप तक हम पहुंचाए कि किन लोगों ने ये सेल्फलेस सर्विसेज उन टूरिस्ट्स के लिए रखी थी और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, किस वजह से हुआ था। होटल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, कार्यकर्ता है, वॉलंटियर्स है, उन्होंने फ्री राशन, पानी, खाना पीना सब कुछ उन्होंने फ्री रखा। इस वजह से रखा था कहीं ना कहीं पर अगर हम देखेंगे तो जो टूरिस्ट इसमें सफर हुए थे, जो ट्रॉमा में चले गए थे कि पहलगाम में ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो उस चीज को देख के फिर एक वाइड स्प्रेड अच्छी मैसेज चली गई ऑल ओवर इंडिया तक। इसी बात के साथ आपसे इजाजत लेते हैं, खुदा हाफिज।